प्यार क्या आजकल व्यापार बन चुका है कि मतलब कोई भी प्यार कर लेता है सिर्फ व्यापार के लिए कि मेरे को इससे ये मुनाफा होगा, ये मेरे को इससे मिलेगा। तो क्या इस चीज़ के लिए आजकल ज़्यादा प्यार हो रहा है? नहीं, कुछ कुछ कह सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं। हमारे पास ऐसे कुछ कुछ केस आते हैं कि उसको वो पैसे वाली लड़की उससे हमारा प्यार हो जाए या वो फलानी चीज़ है उससे हो जाए। कुछ कुछ केस ऐसे आते हैं। ज़्यादातर हम प्यार में क्या देख रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा बीच में आके फूंक मार दे रहा है, या तो अब लड़की के साइड से आ रहा है कोई तीसरा बंदा या लड़के के साइड से आ रहा है। तो हम वो तीसरे बंदे को कैसे हटाए बीच में से अपने रिलेशन के? तीसरा बंदा कब आता है? जब हमें कोई कमी होगी तभी तो हमारे पास कोई आएगा ना। लड़ाइयाँ देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे हम रिलेशनशिप में बात करें या हम आपसी संबंधों में बात करें। तो आपको क्या लगता है ये जो कलह कलेश हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या फिर ये किसी की सोच की वजह से होता है? नहीं, इसका दो कारण है। कुछ तो इंसान की जो सहन शक्ति है ना वो खत्म हो गई है, और कुछ क्या है, इंसान भटक ज्यादा रहा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ 100 अघोरियों के गुरु नाथ जी अघोरी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे रिश्तों के महत्व के बारे में, कि जो रिश्तों में आजकल दरार पड़ रही है वो उसके पीछे का एक मूल आधार क्या है, एक मूल रीज़न क्या है, और भी बाकी सारी चीज़ें आपको कर्म से रिलेटेड या बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे इतिहास से रिलेटेड जानने को हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहे। नमस्कार नाथ जी अघोरी, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। तो नाथ जी, जैसा आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोग लव रिलेशनशिप सब में आ तो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार आप हमें बता सकते हैं कि लोगों को अपने प्यार में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका ये पीछे का एक मूल आधार क्या, एक मूल रीज़न क्या है? उसका मूल रीजन ये है कि अभी जो लोग हैं ना वो मन से प्यार नहीं कर रहे, ज्यादातर तन से प्यार कर रहे हैं। इस करके कि जब तन का प्यार होगा तो उसमें तो परेशानी आएगी आएगी। बिल्कुल। जो मन का प्यार होगा तो फिर उसमें परेशानी में नहीं आएगी। अब जो लोग प्यार कर रहे हैं वो उसका क्या है, तन का प्यार देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, उसके हाइट देखते हैं, उसके वो बहुत बॉडी को देखते हैं। मैंने चीज़ ये लेके चलता जी। इस करके परेशानी आती है, और उस परेशानी को हम दूर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। तो मतलब जैसे अगर हम ये बोले कि प्यार क्या आजकल व्यापार बन चुका है, कि मतलब कोई भी प्यार कर लेता है सिर्फ व्यापार के लिए कि मेरे को इससे ये मुनाफा होगा, ये मेरे को इससे मिलेगा। तो क्या इस चीज़ के लिए आजकल ज़्यादा प्यार हो रहा है? नहीं, कुछ कुछ कह सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं। हमारे पास ऐसे कुछ कुछ केस आते हैं कि उसको वो पैसे वाली लड़की उससे हमारा प्यार हो जाए या वो फलानी चीज़ है उससे हो जाए। कुछ कुछ केस ऐसे आते हैं कि लोग इसको व्यापार की तरफ ले जा रहे हैं। देख, ले जाना नहीं चाहिए। प्यार तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का भी था, लेकिन मन का नहीं था। तो रुक्मणी जी महारानी पटरानी बनी थी, लेकिन प्यार नहीं। अभी हम राधा कृष्ण बोलते हैं कि मेरे भगवान शंकर के, भगवान भोले बाबा के भी देव है। बिल्कुल। तो जैसे हम नाथ जी आजकल अगर बात करें तो फिर ज़्यादातर हम प्यार में क्या देख रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा बीच में आके फूंक मार दे रहा है, या तो अब लड़की के साइड से आ रहा है कोई तीसरा बंदा या लड़के के साइड से आ रहा है। तो हम वो तीसरे बंदे को कैसे हटाए बीच में से अपने रिलेशन के? तीसरा बंदा कब आता है?
जब हमें कोई कमी होगी तभी तो हमारे पास कोई आएगा ना। लड़के में या लड़की में कमी होती है, कमी क्या होती है? उसके तन के प्यार का, तो उसको हम हटा सकते हैं। क्यों? जो तन का प्यार है, हमारे पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि वो हम मन का कर सकते हैं। और उसमें देखो, पीछे से एक हगोरी मेरे पास केस लेके आया और वो बोलता है जी मैंने इन लोगों से काफी पैसे ले लिया। मैं उसको हगोरी, आप उसको हगोरी बोलूंगा, हगोरी तो नहीं कहूंगा, उसको लालची बाबा कहूंगा मैं। तो उसने आगे कहा जी मैंने तो इतना बहुत कुछ ले लिया, तो ये तीसरा बंदा इसके बीच में से नहीं हट रहा है। तो बाबा जी आप काम करो। और मैं कितने महीनों से इसके अंदर लगा हूँ। कारण क्या? वही जो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है कि वो क्या है, 2-4-6 महीने, साल 2 साल में दीक्षा लेते हैं और उसके बाद में भाग जाते हैं और वो पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब क्या है कि कुछ जमाना है ना बिटिया, ऐसा आ गया है कि अलग सा जमाना आ गया है जिसके बारे में कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी। तो अब जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सिर्फ अपने सच्चे प्यार को पाना वशीकरण के जरिए ही संभव है, या हम इसमें कोई और क्रिया भी अपना सकते हैं? अपना सकते हैं, क्यों नहीं अपना सकते। वशीकरण देख पॉपुलर हो गया, जैसे कुछ चीजें पॉपुलर नहीं हो जाती, कोई नाम हो गया, जिसको राम सीता लोट कुछ भी हम रख दिए नाम, जैसे पॉपुलर हो जाता है। ऐसे तो वशीकरण को देख लोगों ने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा हम मोहनी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोहनी कर सकते हैं। कि किसी को अपने ऊपर मोहित करना, मोहनी। जबकि वशीकरण से पहले मोहनी का आविष्कार हुआ था, या आविष्कार कह सकता हूँ, शब्द ले रहा हूँ पर आविष्कार नहीं है जी। जब देवता और दानव दोनों में क्या थी? अमर होने की इच्छा जागृत हुई। उस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे पहले विष निकला था। तो किसने पिया था? मेरे भोले बाबा ने पिया था। क्या किसने पिया था? मेरे भोले बाबा ने पिया था। और भोले बाबा ने पीने के बाद में जब उसके यहाँ से नीचे चले गए, यहाँ पर रोक लिया था, नीचे जाता तो उसने कहा कि नीचे क्यों जाने का? उसने कहा कि जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसको दुख होगा। तो फिर उसने उसका नाम दिया था नीलकंठ महादेव जी। तो हम लोग बात किस पे कर रहे थे कि मोहनी। तो उसी समय जब 9 रत्न निकलने के बाद में जब क्या निकला? अमृत निकला। देवता और दानव जी। क्या? देवता और दानव दोनों जब लड़ाई करने लग गए कि अमृत मैंने पीना है, तो भगवान श्री विष्णु ने, जो मेरे इष्ट देव के भी इष्ट देव है, कि दोनों एक दूसरे के इष्ट देव है। भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि मेरे भगवान शंकर मेरे इष्ट देव है, और भगवान शंकर भोले बाबा क्या बोलते हैं? मेरे भगवान विष्णु इष्ट देव है। ऐसे ही जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जो कि सारी दुनिया जिसके ऊपर मोहित हो जाती है। ये तो लड़के लड़की को मोहित करते हैं, बात करें हम तो उस पर तो पूरी दुनिया मोहित हो सकती है। वो जिसको हम बोलते हैं मोहिनी से हम कर सकते हैं उसको, क्यों नहीं कर सकते? करने वाला चाहिए और कराने वाला चाहिए। कई बार क्या होता है, करने वाला होता है, कराने वाला नहीं होता है। अरे कई करने चाहते हैं तो कोई करने वाला नहीं मिलता है। बहुत से लोग आते हैं कि बाबा जी हम इतने पैसे खर्च दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अब पाखंडियों के पास जाओगे तो भाई पैसे खर्च हो गए ना। जो पैसे लेके काम करेगा तो फिर तो प्यार ही खरीदा जाएगा ना। प्यार खरीदा नहीं जाता, प्यार किया जाता है। कुछ लोग प्यार को खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो प्यार को खरीदना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि पाखंडियों के पास जाते हैं, बाबा इतने पैसे दे दो, इतने दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उस पैसों से नहीं बन सकती ये चीजें, ये भावनाओं से बनती है। किसी हगोरी के पास आपको आना है, किसके पास? हगोरी के पास से आपको आना है, तो हगोरी के पास आने से पहले आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आप अपने पैसे का जोर से काम करवाना चाहते हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा सभी को कि कभी किसी हगोरी के पास नहीं आना चाहिए आपको, कभी भी। कि हगोरी कभी पूछे पैसे का भूखा नहीं होगा। हगोरी सिर्फ आपकी भावनाओं का भूखा होगा, आपकी इच्छाओं का भूखा होगा। आपकी कैसी भावनाओं से आप प्यार करते हो उसकी इच्छा होती है। अब कई लड़के ऐसे आते हैं कि उस लड़के से हमारा प्यार हो जाए और हम उसके पास 2-4-5 महीने रहें और उसके बाद में उसको छोड़ के चल जाए। ऐसे केस हम कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। लाखों क्यों करोड़ों भी देंगे तभी भी नहीं कर जाएंगे। ये हमारी मुंडी भी उतार दे तो भी ऐसे केस नहीं करते। कई बार तो गौरियों पर, तांत्रिकों पर इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ता है, ये साले आपके कोई माताएं बहनें आपके घर में भी होगी जो आप ऐसा काम करने के लिए चल रहे हो। भगवान ने क्या कहा? भोले बाबा ने कि आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो पहले उसको आप थप्पड़ मारने के हकदार हो।
गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि आप थप्पड़ मारने के हकदार हो, लेकिन वही थप्पड़ पहले अपने गाल के ऊपर खा के देख कि तेरे दर्द होता है या नहीं होता है। यही काम जो जब आप करने जाते हो, आप भी अपने पीछे परिवार है, आप भी अपने हगोरी के ऊपर से नहीं टपका है, हगोरी कोई आसमान से नहीं आया है, वो भी अपनी माता के गर्भ में 9 महीने रहा है। कुछ टाइम अपने माता पिता के पास भी बिताया होगा उसने, कुछ टाइम नहीं तो 2-4 दिन तो बिताए होंगे। कई केस ऐसे होते हैं जैसे अघोरियों की किसी की संतान नहीं होती है, वो कह देते हैं बाबा जी हमारे संतान हो जाएगी, हम आपको चढ़ा देंगे, लेकिन वो भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन का तो करके चढ़ाते होंगे। ये थे नहीं जन्मते ही उसको बाबा जी के पास फेंक गए उसको, तो उसकी भी माता ही हो, माता है, बहन है, बेटी है, उसको भी वो क्या करके देगा कि किसी को। ऐसे केसों के में भी आ जाता है, व्यापार बना दिया इन लोगों ने अब। बिल्कुल। तो नाची, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम आजकल लड़ाइयाँ देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे हम रिलेशनशिप में बात करें या हम आपसी संबंधों में बात करें, तो आपको क्या लगता है ये जो कलह कलेश हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या फिर ये किसी की सोच की वजह से होता है? नहीं, इसका 2 कारण है। कुछ तो इंसान की जो सहन शक्ति है ना वो खत्म हो गई है, और कुछ क्या है इंसान भटक ज्यादा रहा है। रामायण में जैसे कहा गया ना, मैंने ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया कि कलयुग के अंदर इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोले बाबा ने कहा अपने दुखों से दुखी नहीं होगा, दूसरे के सुख देख के होगा। अब होता क्या है, 2 लड़के लड़की प्यार करता है तो तीसरा इंसान उसके ऊपर जलता है कि मेरे को ये लड़की क्यों नहीं मिली, मेरे को ये लड़का क्यों नहीं मिला। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ इंसान जो गलत काम करते हैं उसका वो सहारा लेते हैं और उसके ऊपर कुछ चीज चलाते हैं। फिर जो कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं, क्या होती है? दुष्ट आत्माओं का सहारा लेके वो उसके ऊपर कुछ टाइम के अंदर उसको अपने बस में कर लेते हैं और वो फिर एक दूसरे को दुखी करते हैं। न आप जैसे कहते हैं न खाने देते हैं और न खाते हैं और न खाने देते हैं, दोनों चीज करते हैं। न जीने देते हैं न मरने देते हैं। ऐसे इंसान है इस दुनिया में। बिल्कुल। तो नाची, जैसे आपने हमें ऐसे इंसानों के बारे में बताया, ऐसे ही हम रील्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है, एक लड़की ने अपना वीडियो डाला हुआ है जिसमें वो बोल रही है कि मतलब उस लड़के ने ना तो मेरे को अपना होने दिया और ना ही किसी के होने के लायक छोड़ा। उसकी मतलब जो शक्ल थी उसने बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी थी। तो क्या मतलब लड़कों की एक जो ये मानसिक सोच है आजकल वही बदल चुकी है? सिर्फ लड़कों की ही बात नहीं करूँगी, लड़कियों का भी मैं इसमें बोलना चाहूँगी। तो क्या इन लोगों की एक मानसिक सोच जो है वो ख़राब हो चुकी है, या जो इनका एक सोचने का तरीका है वो एकदम ये इस तरीके से लेके चल रहे कि अब हम नई सदी में आ गए तो हम नई तरीके से जीना चाहते हैं? नहीं, ये कब होता है? जब हम तन का प्यार करते तब होता है, मन का प्यार करते तब ये नहीं होता है। और आपने क्या प्रश्न किया था बिटिया? कि इनकी मानसिक सोच खराब हो चुकी है या ये किसी रास्ते में भटक चुके हैं? नहीं, कुछ तो मानसिक सोच है, कुछ क्या है जो ये दुष्ट आत्माएं हैं ना उसके करके भी, जो मैंने आपको भी बताया ना जी जी जी, कि कुछ लड़कों के साथ दूसरे का सुख देख के वो सुखी होता है, उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए उसके लिए करता है तो उसे वो खराब कर देते हैं। और कुछ हर इंसान की अब एक इच्छा हो गई कि मैं प्रकृति के विरुद्ध चलूंगा। किसके विरुद्ध चलूंगा? प्रकृति के विरुद्ध चलूंगा। प्रकृति के विरुद्ध जब इंसान जाता है तो उसको नुकसान होता है। जो सिद्ध पुरुष होगा ना, जो भगवान भोले का शंकर का भगत होगा या किसी भी का भी भगत होगा, माँ काली का हो, भोले का हो, किसी का भी भगत होगा, वो कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाएंगे। बिल्कुल। क्या भगवान शंकर को, मेरे भोले बाबा को ये पता नहीं था कि सती माता भी दक्ष के पास जा रही है और वहां एक होने वाला है? 9 देवियां कहां से बनी थी? 52 शक्तिपीठ कहां से बने थे? माँ सती के अंगी तो है ना। कामाख्या देवी कहां से बनी? काम इच्छा ही वहां पर, मैं उस चीज का यूज मतलब शब्द यूज नहीं करना चाहता, मेरी बेटी है आप, तो वहां कामाख्या का कहां पर बना? जहाँ काम इच्छा ही पड़ी वहां पर कामाख्या बन गई। जहाँ चित पड़ा वहां पर चिंतपुंडी बन गई। जहाँ ज्वाला पड़ी वहां पर ज्वाला जी बन गई। जहाँ पर मन पड़ा वहां पर मनसा देवी बन गई। तो क्या भोले बाबा को पता नहीं था कि दक्ष के पास जाएगी, इसके साथ भी ऐसे ऐसे होने वाला है? वो पता था, लेकिन भोले बाबा ने, भगवान शिव ने क्या नहीं किया, उस चीज के अंदर अड़चन नहीं डाली, उसको समझाया। सती ना जा, सती को भी पता था कि आज हमारा आखिरी दिन छोड़ा होने वाला है,
लेकिन जब सिद्ध पुरुष होता है वो कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता है। जो इंसान प्रकृति के विरुद्ध जाएगा वो आज भी दुखी है, कल भी दुखी है, और उसका आने वाला भविष्य तो दुखी है ही है। मरने के बाद में भी वो दुखी रहेगा, मरने के बाद में भी वो कभी सुखी नहीं हो सकता वो। बिल्कुल। तो बाबा जैसे हम आजकल मतलब इसी साल में मैं बात करूँ तो फिर हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी देखी कि नीले ड्रम में कर दिया या काट के उबाल दिया, जितने भी केसेस आए थे। तो क्या इसमें भी लोग प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, या फिर ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर देंगे तो हमें क्या ही उस मतलब हमारे कर्म का फल अभी थोड़ी ना मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो ऐसी सोच भी हो गई है क्या आजकल लोग? सोच तो है ही नहीं ना इंसानों में। जब सोचन शक्ति होगा तब तो वो करेगा नहीं। हमारे अंदर किसी सोचने की शक्ति होगी, हम पहले हम ये सोचेंगे यार ये हम किसके साथ में कर रहे हैं, तो कल हमारी बहन के साथ ये होगा, या हमारी बेटी के साथ में ये होगा, या हमारे परिवार में ये होगा, तो फिर कैसा होगा? सोचते तो है ही नहीं ना लोग। सिर्फ एक ही हो गया, बस भाग दौड़, जल्दी से जल्दी बस मैं अमीर बन जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं प्यार पा लूं, जल्दी से जल्दी मैं ये कर लूं। खोया प्यार पाया जा सकता है, क्यों नहीं पाया जा सकता? सही यार रास्ता अपनाओ ना। भाई मान लो किसी कारणवश आप दो लड़का और लड़की प्यार कर रहे हैं, किसी कारणवश एक दूसरे से वो दूर हो रहे हैं, तो उसका सही रास्ता अपनाइए, आपको खोया प्यार मिलेगा। मैं गारंटी चुकता हूँ जी। मेरे पास बहुत से गोरी आए हैं, सैकड़ों गोरी ऐसे आ गए होंगे कि जिससे काम नहीं बन रहा था उसका खोया हुआ प्यार दिलाया हमने। इसी साल में दिलाया है, खोया हुआ प्यार दिलाया है लड़के लड़की का। ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं जी। एक की नहीं करो, सैकड़ों के सोल की है हगोरिया के जरिए। जिस हगोरियों से काम नहीं बन रहा था, जो पैसे लेके बन गया, जिसमें लड़के भी है लड़कियां भी है, और कई लड़कियां तो इतने अच्छे अच्छे घराने की है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसको उसके माता पिता ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी वो इस ऐसे काम में पड़ गई। बिल्कुल। तो नाथ जी, जैसे कि आपने अभी हमें खोए हुए प्यार के बारे में बताया, तो ऐसी बहुत बारी हम देखते हैं कि आजकल डाइवोर्स के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चाहे हम अपने आपसी संबंधों के बारे में बात करें कि मतलब हमारी बहन भाई जो भी है, हमें हर जगह से आजकल ये सुनने को मिल रहा है कि डाइवोर्स ले लेंगे। तो इसके पीछे का आप एक तर्क हमें बता सकते हैं? उसका पता क्या बात है, सहन शक्तियां खत्म हो गई दोनों, पति और पत्नी का। शिव और शक्ति का मिलन को कहते हैं पति और पत्नी। किसको? शिव और शक्ति का। आपने कभी देखा होगा कि भगवान जो शंकर है ना, उसका आधा जो शरीर है वो शक्ति का है। जी जी जी। किसका है? शक्ति का है, जिसको हम देवियां बोलते हैं, जिसमें माता काली भी आ गई, चिंतपूर्णी भी आ गई, ज्वाला जी भी आ गई, मनसा देवी भी आ गई, माँ कामाख्या भी आ गई, 52 शक्तिपीठों की पूरी देवी आ गई। कि भगवान शंकर ने अपना आधा शरीर देवियों को दे रखा है। कि इस संसार में तो 2.5 इंसान है। कितने इस संसार के अंदर कितने इंसान है? 2.5 इंसान। कौन? स्त्री और पुरुष, और एक जो जिसको हम खुसरा बोलते हैं, जो जी 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 जो बल्कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि न तो वो बल्कि बंदा है, न तो वो स्त्री है, न वो पुरुष है, एक वो है जी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, और हम क्या करते हैं, हम जब हमारे मन में लालच उत्पन्न हो जाता है, जो ज्यादातर केस आते हैं किसके? पति पत्नी के आपसी में से संबंध के एक दूसरे से लेना। उसमें से उस पत्नी का या पति का क्या होता है, या तो किसी से प्यार होता है कि वो दूसरी जगह चले जाता है, या वो क्या करता है पता है आपको? किसी बल्कि अपने घर के अंदर भाई के साथ में रहना। आपने अभी आपने आप अपने मामी के पास नहीं जा सकते, चाची के नहीं पास जा सकते, फिर वो होता है। वो कब होता है कि उस घर के अंदर जब दुष्ट आत्माओं का पैर आ जाता है। क्या आता है? दुष्ट आत्माओं का पैर आ जाता है, तब फिर क्या उस बंदों की सोच बदल जाती है कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम के अंदर वो कर जाती है, कदम उठा लेते हैं। क्योंकि अब हमारा है ना दिखावा ज्यादा हो गया। क्या हो गया? दिखावा ज्यादा हो गया। दिखावा ज्यादा हो गया, काम घट हो गए। दुष्ट आत्माओं का हमारे पास पैर आ जाता है, तो उसके अंदर फिर से क्या हो जाता है, पति पत्नी का दूर चले जाते हैं। कई बार मतलब दूसरे इंसान से इंसान दूर चले जाता है। बिल्कुल। तो नाथ जी, आपको क्या लगता है कि हम अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं अपने खुद की खुशी के लिए, अपने अंदर की शांति पाने के लिए, या ये भी हम आजकल ये सुन के कि रिश्तेदारों से दूर रहो, क्या ही कर लेंगे, ऐसा करके? नहीं, हम रिश्तों से दूर नहीं हो रहे बिटिया, हम अपने आप से दूर हो रहे, अपनी आत्मा से दूर हो रहे।
अपनी आत्माओं से दूर हो रहे, अपने आप से दूर हो रहे, रिश्तों से दूर नहीं हो रहे, अपने आप से। अकेला इंसान क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा? बिल्कुल। अब हम अपने ऊपर ही लेते हैं हाथ कि मैं अकेला कहूँ भक्ति करूं। भक्ति के लिए मेरे को भगवान चाहिए, बिल्कुल। और भगवान के लिए भगत चाहिए। जी अब दोनों के एक दूसरे की लोड है ना, जी 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 दोनों के लिए एक दूसरे की लोड है ना। जी। तो ऐसे ही इंसान, आपको परिवार में रहना तो आपको तो लोड पड़ेगी ना। आपको भाई की भी लोड पड़ेगी, पत्नी की भी लोड पड़ेगी, माता की भी लोड पड़ेगी, बच्चों की भी लोड पड़ेगी, हर चीज की पड़ेगी ना। वो हम देखते नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं देखते? क्यों? हम लोगों के अंदर अभी लालच पैदा हो गया, और कुछ जैसे 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 चल रहे हैं कि आत्महत्याएं ज्यादा हो रही है, दूसरा सहन शक्ति ज्यादा हो रही है, उस एक्सीडेंटली केसली ज्यादा हो रहे हैं, उस आत्माएं गलत हाथों पड़ के वो घरों के अंदर प्रवेश करा रहा है, कभी किसी के ऊपर मारक क्रिया छोड़ रहा है, कभी किसी के रिलेशनशिप में डाल रहा है, कभी किसी के अंदर कुछ कर रहा है, इसके करके हो रहा है। हर इंसान अपनी जिंदगी को इतनी फास्ट बना दी है, इतनी फास्ट बना दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता इस चीज का। बिल्कुल। मतलब कि जीने का तरीका ही खत्म कर दिया जो शास्त्रों में बताया वो। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे ऑडियंस को एक मतलब मैसेज दे सकते हैं शास्त्रों के हिसाब से ही कि हमें अपना जीवन जीना कैसे चाहिए? देखो, शास्त्रों के हिसाब से आपको जीवन संयुक्त परिवार रखना चाहिए, और भगवान को मानना चाहिए, और हर जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। आपको कोई भी जीव हो उसके ऊपर दया करनी चाहिए। अभी तो क्या है कि अब आप कहोगे कि आप तो हगोरी पंथ में हो, आप तो मांस भी खाते हो, वो भी खाते हो, लेकिन मैंने अब मेरी पहले वीडियो में बताई है कि मांस हम कैसे खाते, जो मांस आप समझ रहे वो नहीं खाते। इस करके हर जीव के ऊपर आपको दया जरूर करनी चाहिए, और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और जो जलन भावना है ना वो खत्म कर देनी चाहिए आपके अंदर से। बिल्कुल। तो नाथ जी, जैसे हम रिश्तों की ही और ज़्यादा बात करें तो आजकल हम ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि माँ और बच्चों के बीच में अनबन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है। चाहे हम शादी के बाद की बात करें या फिर शादी से पहले की बात करें। अब चाहे हम छोटे बच्चों की बात करके चलते हैं तो वो भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वो घर से ही एक ज़िद्दीपना उन बच्चों के अंदर आ चुका है जब से वो पैदा हुए हैं, या फिर ज्यों ज्यों बड़े त्यों त्यों सड़े वाला केस है? मीडिया में इसके उसके ऊपर मेरे पास एक केस आया था जी। उसके बारे में बताऊंगा ना, तो मेरे को बताते हुए अपने आप को भी घृणा हो रही है। एक माँ क्या कह रही है, मैं कुछ ऐसे शब्दों का यूज करता हूँ, माफी चाहता हूँ। जी जी। एक माँ कह रही है कि मैं बच्चे को पैदा किया है ना, पहले तो उसने वो क्या बोलते हैं ऑपरेट से किया, और उसके बाद में वो माँ क्या बोलती है पता है? जी। कहती है जी मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, क्या दूध पिलाऊंगी तो मेरी छाती खराब हो जाएगी। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा उसमें, इतना गुस्सा चढ़ा, एक बार तो जी किया कि इसको उठा के बाहर फेंक दो, जो मेरे पास शक्तियां उसके मारण क्रिया इसके ऊपर कर दो। फिर भोले की और अपने गुरु की कसम याद आई कि कभी किसी का कितना भी क्रोध आए पर कभी किसी का गलत नहीं करना, बुरा नहीं करना। अब बताओ ऐसी माएँ होगी तो माएँ फिर बच्चों से कैसे चेष्टा करेंगी कि बच्चे आगे चल के मैं चलेगी? जो माँ अपनी छाती का दूध अपनी बच्ची को नहीं पिला सकती, तो माँ फिर आगे चल के उस बच्चे से कैसे कहेगी कि मैं बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा? कैसे सेवा करेगा वो बुढ़ापे में आपकी? आपने उसको दिया क्या? जन्मते हैं वैसे इतने कई, मैं तो कहता हूँ जितने जितने बड़े घराने हैं ना उतने 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 केस ज्यादा बिगड़ गए। कई माएँ हैं वो कहती है जी हम तो जाएंगे जी, काम जाते हैं वहां पर 50,000 रुपये मिलता है, हमें 5 लाख रुपए मिलता है, 2 लाख रुपए सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, पीछे से वो रख लेती है उसको, सामने वाले उसको क्या बोलते हैं जो देखो कि वो नैनी बोलते ना आया कैसे कुछ बोलते हैं, कहते उसको रख लेती है। तो वो तो फिर नैनी जैसा ही बनेगा ना, वो तो नौकरानी जैसा ही बनेगा ना। वो आपके घराने का तो खाया क्या उसने? अन्न खाया। अन्न किससे खाया? वो अन्न तो किसान ने पैदा किया। आपके घर के माँ का प्यार कब मिला? माँ तो सुबह गई रात को आई। जब माँ ने उस बच्चे को प्यार ही नहीं दिया तो माँ उससे क्या करेगी? पढ़ाते हैं तो उसको आश्रम में छोड़ देते हैं। घर तो हम बल्कि अपनी गृहस्थी तो हम खुद बर्बाद कर रहे हैं, और दोष हम जमाने को देंगे। ये कहां से मतबल हुआ? बिल्कुल। कर्म हम करें, फल दूसरा भोगे, ऐसे नहीं हो सकता। खाना आप खाओगे बिटिया, पेट तो आपका ही भरेगा। जी जी जी। मेरा नहीं भर सकता। मैं खाऊंगा तो आपका नहीं भर सकता। बिल्कुल। तो बताओ वो गृहस्थी किसने बिगाड़ी? माँ ने बिगाड़ी या बेटी ने बिगाड़ी? बिगाड़ी तो माँ ने ना, शुरुआत तो माँ ने की ने।
तो फिर वो उसको फल तो मिलेगा ना। बिल्कुल। तो नाथ जी, अगर हम कर्म की बात करें तो अक्सर लोगों का ऐसा सोचना है कि अक्सर सोचना क्या, कलयुग में हमने ये सुना भी है कि आप अभी कर्म करेंगे तो फिर आपको उसका जो फल है वो लेट मिलेगा, बाद में मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अच्छी मंशा से चलते हैं, अपनी अच्छी सोच से चलते हैं, अपना अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो उनको उसी टाइम इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखें तो फिर कुछ लोग इतना बुरा करते हैं, दूसरों के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, और फिर उनको फल, वो जो उनका कर्मा होता है वो मिलता ही नहीं है। तो इसके पीछे का आप एक रीज़न हमें बता सकते हैं? नहीं, आप कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? जो अभी कर रहे हैं उसकी, या जो पीछे करके आगे अभी उसकी? जो कर रहे हैं। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं उसका आपको आगे जाके फल मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। अब एक बात बताइए आपको, मैं जी। आपके पास से एक बात पूछता हूँ। एक बच्चा जन्म लेता है, लेते ही उसके एक आंख नहीं होती, उसने क्या कर्म किया भाई? किसी के एक हाथ नहीं होता, उसने कोई कर्म, क्या कर्म किया? यहाँ पर आके कोई कर्म किया उसने? नहीं कि नहीं, उसने पिछला कर्म किया था उसके मुताबिक। अभी जो कर्म कर रहा है, अब कई बार हमारे पास आके प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मैं तो हमेशा रोज तो मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान शंकर को जल चढ़ाता हूँ, भगवान शंकर को आग चढ़ाता हूँ, भगवान शिव की पूजा करता हूँ, भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं तो हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, उसके बावजूद मैं दुखी हूँ। और मेरे साथ वाला है वो तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी मैं सुखी हूँ। आपको प्रश्न का कहने का तात्पर्य यही था ना। अरे भाई, तेरे कर्मों का फल कट रहा है, धीरज रख। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान कृष्ण को भी भागना पड़ा था। भगवान जो मेरे भोलेनाथ है वो भी उसको भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि क्या क्या वरदान दिया था? अभी तो टाइम नहीं बेटा, मैं आपको शिव पुराण की कथाएं सुनाता। जी। कि जिसके सिर पर ऐसे हाथ रखेगा तू, वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर को भी अपने परिवार को लेके भागना पड़ा था, नहीं पड़ा था? बिल्कुल। तो कर्मों का फल था नहीं, वो उसको सृष्टि में रचता करना था। इस करके अपने कर्मों को, ये नहीं है कि कोई, चाहे वो कोई भी है, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आज मिले चाहे कल मिले, मिलेगा जरूर। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जिसको कर्मों का फल ना मिले। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा उसको फल मिलेगा ही। बिल्कुल। आपको मेरे से संपर्क करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो किसी भी समस्या के लिए और किसी भी शास्त्रिक चर्चा के लिए।